सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। साथियों, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में निवास करते हों, किसी भी ज़िले में रहते हों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे आप विधवा पेंशन ले रहे हों, विकलांग पेंशन ले रहे हों या फिर वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हों, और साथ ही जो आपकी बकाया पेंशन चल रही थी उसको लेकर के भी काफ़ी कुछ निर्णय लिया गया है। तो आप आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी बकाया पेंशन है वो कब है और किसे मिलने वाली है। देखिए, बकाया पेंशन किसे मिलेगी? जिनकी पेंशन स्वीकृत है और साथ ही नाम सूची में है और पेंशन पहले मिलती रही है उन्हें मिलेगी, और साथ ही जिनका जो बैंक खाता है वो एक्टिव है, बिल्कुल सक्रिय है, और साथ ही बैंक खाता बंद नहीं है और उसका जो डीबीटी है वो डीबीटी से खाता जुड़ा हुआ है तो भी उसकी पेंशन उसे मिलेगी। साथ ही जिनका सत्यापन पूरा है और आधार, जन आधार और जीवन प्रमाण पत्र अपडेट हैं और जिनकी पेंशन तकनीकी कारणों से रुकी थी उन्हें जो है बकाया पेंशन मिलेगी। साथ ही या फिर जो जिसका सर्वर या बैंक या दस्तावेज त्रुटि के कारण जिसकी भुगतान नहीं हुआ था समय पर, उसको भी बकाया पेंशन अब मिलने वाली है। अब ऐसे कौन से लोग हैं, कौन से पेंशनधारी हैं जिनको उनकी बकाया पेंशन नहीं मिलेगी? देखिए, जिनकी पेंशन बंद की जा चुकी है उन्हें नहीं मिलेगी, और साथ ही जो अपात्र घोषित किए जा चुके हैं उन्हें नहीं मिलेगी। जिनका सत्यापन अधूरा है, जीवन प्रमाण पत्र या दस्तावेज उनके अपडेट नहीं है, जिनका बैंक खाता निष्क्रिय है या फिर खाता बंद है या गलत विवरण उन्होंने दिया है या फिर उनका डीबीटी लिंक नहीं है तो भी उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, या फिर वो डुप्लीकेट या फिर गलत लाभ लेने वाले हैं, एक से अधिक योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो भी उन्हें जो है अब पेंशन नहीं मिलेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। एक जरूरी सूचना सभी पेंशन धारकों के लिए। देखिए, बकाया पेंशन का जो भुगतान है और जांच और सत्यापन पूरा होने के बाद ही आपको किया जाएगा, तो आप जो है सत्यापन पूरा कर लें और आपका जो है जो भी डॉक्यूमेंट अधूरे हैं वो पूरे कर लें। अंतिम निर्णय जो है वो संबंधित विभाग की प्रक्रिया के अनुसार ही होने वाला है। बकाया भुगतान की जो समय सीमा है वो भी जो देखिए, लंबित राशि को एक साथ या चरणों में जारी करने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। पात्रता सत्यापन, आधार, जन आधार से वार्षिक सत्यापन आपका अनिवार्य अब हो गया है। साथ ही बैंक खाता की अनिवार्यता, सक्रिय बैंक खाता और डीबीटी आपका लिंक होना जरूरी है। आय सीमा की समीक्षा, आय मानदंड में संशोधन की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। साथ ही अपात्र मामलों पर रोक, यानी कि जो डुप्लीकेट या गलत लाभ ले रहे थे अब उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और उनके जो डुप्लीकेट लाभ है वो बंद किया जा रहा है। साथ ही नए आवेदन की प्रक्रिया सरल, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विकल्पों से आप अब जो है पेंशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा स्थानांतरण पर पेंशन जारी, यानी कि आप जिले या राज्य बदलने पर भी पेंशन जारी रहने की व्यवस्था भी अब की जा चुकी है। दिव्यांग पेंशन में विशेष प्रावधान, गंभीर दिव्यांगता पर अतिरिक्त आपको सहायता देने पर भी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। साथ ही विधवा पेंशन में दस्तावेज और अधिक सरल कर दिए गए हैं, जिससे कि कागज तो है वो कम कर दिए गए हैं और उसका निपटारा है वो जल्द ही अब किया जाने पर विचार चल रहा है। शिकायत निवारण प्रणाली, यानी कि तय समय में समाधान का प्रावधान अब किया गया है। जितना समय जो है सरकार ने दिया है उतने समय सीमा के अंतर्गत ही आपकी शिकायत का जो है निवारण किया जाएगा। बकाया पेंशन पर राहत की खबर, यानी कि पिछले आपके 3-4 महीनों से पेंशन बकाया चल रही थी उसके लिए भी अब जो है चर्चाएं चल रही है। देखिए, जिन बुजुर्गों की पेंशन किसी कारण से रुकी है या फिर उन्हें उन्हें 6,000 या इसके आसपास की बकाया जो राशि है वो मिलने की प्रक्रिया अब तेज हो चुकी है, यानी कि आपके 3-4 महीनों की जो पेंशन है वो एक साथ ही आपके खाते में ट्रांसफर करने की बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए, महत्वपूर्ण सूचना, यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और संभावित प्रस्तावों के ऊपर आधारित है। पेंशन से जुड़े अंतिम जो नियम है और राशि और तारीख सरकारी अधिसूचना के बाद ही मान्य होगी। जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं वो मीडिया रिपोर्ट के ऊपर आधारित है। जो भी ऑफिशियल न्यूज़ जल्द ही आएगी हम आपको एक अलग वीडियो बना करके इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने पेंशन लेने वाले सभी भाई बंधुओं तक शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके और इस जानकारी से अवगत रहें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।